अगर आप NFT आर्टिस्ट हो या NFT इंथुसियास्ट, NFT बायर या सेलर, इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आज के स्पेशल सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप BRC-721E टोकन स्टैंडर्ड का उपयोग करके अपने इथेरियम NFTs को बिटकॉइन में ट्रांसफर कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू 3.0 TV। मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी। जब से डिजिटल एसेट की शुरुआत हुई है तब से NFT इंडस्ट्री में इथेरियम एक अनचैलेंज्ड विनर के रूप में उभर कर आया है। पिछले कुछ सालों में इथेरियम की कोई कॉम्पिटिटर्स उभर कर आए हैं, फिर भी कोई भी इथेरियम को उसकी टॉप पोजीशन से हटा नहीं पाया है। हालांकि NFT सेक्टर में बिटकॉइन के रिसर्चेस के साथ इथेरियम का वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी के बेताज बादशाह माने जाने वाले बिटकॉइन ने पिछले कुछ ही महीनों में NFT सेक्टर में इथेरियम के बाद दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। अब बिटकॉइन नेटवर्क NFT इंडस्ट्री में इथेरियम के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को खत्म करेगा या फिर कांटे की टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सोचेंगे भला बिटकॉइन की तरकश में ऐसा कौन सा तीर है जिसके बिना पर बिटकॉइन ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है ना? खैर, बिटकॉइन ने अब इथेरियम की NFTs को अपने नेटवर्क में ट्रांसफर कर इथेरियम को चुनौती दे दी है। इस चुनौतियों की नींव रखी गई 30 मई 2023 को, जब ऑर्डिनल्स मार्केट का नाम सबसे बड़े बिटकॉइन NFT मार्केटप्लेस ने NFT कलेक्शन मिलिडीज के सहयोग से BRC-721E स्टैंडर्ड पब्लिश किया। इसी के चलते यूजर्स अब ERC-721 NFTs को बिटकॉइन में माइग्रेट कर सकते हैं। BRC-721E एक ऐसा गेम चेंजर प्रोटोकॉल है जो NFT सेक्टर में बहुचाल लाकर बिटकॉइन की सुप्रीमेसी स्थापित कर सकता है। हालांकि इससे पहले कि बिटकॉइन ऐसा कर सके, ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि BRC-721E प्रोटोकॉल अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। बहरहाल बिटकॉइन NFTs दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ड्यून एनालिटिक्स के डेटा के अनुसार यूजर्स ने अब तक बिटकॉइन नेटवर्क पर 1 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्डिनल सब्सक्राइब करके तकरीबन $4.5 करोड़ की फीस जनरेट की है। तो आइए हम अपने गेस्ट और NFT वॉयज के CMO मिस्टर साहिल बंसल से इस बारे में बात करते हैं। वेलकम टू 3.0 TV, मिस्टर बंसल। Hi, thank you. I think it's a nice thing that there's an affiliation that exists there. It's already happening and we see a lot of good use cases. The way OpenSea rocked it with these transferability protocol is going really well. I don't think it's going to adversely affect anything. Okay. It's like being listed. It's like being listed on a marketplace and getting a nice clientele where the clientele is on profit sharing, but because of the clientele, you're getting better credibility. And it's not like people don't trust Ethereum, but they trust Bitcoin. I think it's just opened more avenues for those who are into both network chains, and it is clearly not limiting in any way whatsoever. BRC-20 is going really solid. I don't see any harm. हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया मिस्टर बंसल। अब आप सोच रहे होंगे कि BRC-721E आखिर काम कैसे करता है, तो मैं आपको बता दूं कि BRC-721E टोकन स्टैंडर्ड यूजर्स को दोनों नेटवर्क के बीच एक ब्रीच का उपयोग करके अपनी इथेरियम बेस्ड ERC-721 NFTs को बिटकॉइन ऑर्डिनल्स में बदलने की अनुमति देता है। इस प्रोसेस में ऑन-चेन इंस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट को ट्रिगर करने के लिए बर्न एड्रेस पर ERC-721 NFTs को भेजना होता है। ERC-721E टोकन स्टैंडर्ड तब मेटाडेटा को सीधे बर्न ट्रांजैक्शन पर एनकोड करता है, जो इंस्क्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए बिटकॉइन एड्रेस को नॉमिनेट करता है। ऐसा करने से BRC-721E प्रोटोकॉल मेटाडेटा को सीधे बिटकॉइन पर स्टोर नहीं करता है, बल्कि बर्न ट्रांजैक्शन और एक इंडेक्सर का उपयोग करके मूल इथेरियम NFTs की तरफ डायरेक्ट करता है। इसके अलावा चूंकि इंस्क्रिप्शन सिर्फ 100 बाइट्स तक ही सीमित है और हाई क्वालिटी इमेजेस 10,000 गुना बड़ी हो सकती है, यह मैकेनिज्म एक इमेज को इंस्क्राइब करने की लागत को काफी कम कर देता है। ये ब्लॉक स्पेस लिए बगैर बिटकॉइन पर रीच डायनामिक मेटा की अनुमति देता है। BRC-721E निस्संदेह NFT स्पेस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि ये एसेट को उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हुए इथेरियम और बिटकॉइन के बीच ट्रांजिशन करने में सक्षम बनाता है। NFT सेक्टर में इथेरियम की मोनोपोली को खत्म करने के लिए BRC-721E बिटकॉइन के लिए एक बहुत अच्छा जरिया साबित हो सकता है। हालांकि ये नया स्टैंडर्ड BRC-20 मीम कॉइन और ऑर्डिनल्स के साथ बिटकॉइन के रीसेंट संघर्षों को देखते हुए नेटवर्क की स्केलेबिलिटी में बाधा भी डाल सकता है।
क्या BRC 721 टोकन स्टैंडर्ड NFT स्पेस में इथेरियम के वर्चस्व को खत्म कर पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिलहाल आज के स्पेशल सेगमेंट में बस इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।